सो बच्चों चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन का फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक बार दोबारा और पढ़ देता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया उसको लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है ये पॉलिनोमियल है px की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में px। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस बराबर होता माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो b और a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहीं से। ये b है और ये हमारा a है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन 8। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो नाउ इट इज इम्प्लाइड का साइन लगा के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, सी अपॉन ए, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू बतानी है हमें, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको लिख देते हैं। इसे नाउ में कर लो, नाउ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखो ये डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, ये डायरेक्टली इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, इसकी वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2ab हमारे पास 2a हमारे पास 2ab, ये हमारे पास 2ab अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते तो बेस का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर से जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b स्क्वायर आ जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस a से जब a कटेगा तो a कट जाएगा, एक a बचेगा तो 2ac। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, मतलब x जीरो हमारे पास क्या है 2 प्लस रूट 3 है, तो राइट द अदर जीरो। अदर जीरो बताना क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं कि अदर जीरो क्या होगा हमारे पास बीटा। लेट अदर जीरो विल बी बीटा। ठीक है बच्चों, हमने अदर जीरो क्या मान लिया बीटा। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो ये तो बीटा है और ये हमारा क्या होगा फिर अल्फा होगा। ठीक है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रूट 3 और बीटा की वैल्यू ना मानिए बीटा को। ठीक है, ये मैं फाइंड करना, और माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से। देखो ये माइनस का है ऑलरेडी, यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 प्लस रूट इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे पूरे को, ये तो 4 ही देगा हमें खाली, तो बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 माइनस रूट 3। अब 4 में से 2 जाए तो 2 बचेंगे, तो 2 माइनस रूट 3 हमारा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, दैट्स योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ, इफ 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू निकालने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरो होता है सम ऑफ जीरोस होता माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और बी और ए कहाँ से निकालते हैं, बी और ए हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया होता है उससे निकालते हैं। अब सम ऑफ जीरो जीरोस हमें दिए हुए 2 और -3 इनका सम कर दो तो 2 + -3, ठीक है। अब माइनस बी की वैल्यू हमारे पास a + 1 और इसके क्या रखने माइनस, और a की वैल्यू कितने 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो 2 + -3 कितना जाएगा, -1 बराबर माइनस का a और माइनस का 1, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, या माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ बचेगा 0। तो a बराबर -0, और देखो जब a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो a बराबर क्या आएगा, माइनस का 0 जाए और माइनस के 0 होते हैं तो 0 आंसर। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब a की वैल्यू 0 आ गई तो b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा देते हैं। तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस की प्रोडक्ट कर दो 2 × -3 और सी की वैल्यू कितनी है बी, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू सॉरी बी अपॉन ए हमारा ये वाला ए है यहाँ पर, ए की वैल्यू 1 तो आ जाएगा -6 बी बराबर, ठीक है बच्चों। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ए हमारे पास नंबर वाला ए है और ये अल्फा बीटा होता है, ये हमारे पास ए बी सी कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये कोएफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। ए और बी की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस हमें दिए हुए, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जीरोस है हमारे पास, इनमें अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, सम ऑफ जीरो चाहिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए होता है जीरोस के, और ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो जब सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सम करते हैं 3/√5 अपॉन 5 प्लस 3 -√5/5, ठीक है। हमने क्या करते हैं, सम कर देने का। तो जब सम कर देते हैं डिनोमिनेटर समान है तो ये एडजेक्टिव जुड़ जाएंगे। अब देखो √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 6, तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चाहिए, मतलब इनके मल्टीप्लाई कर दो 3 + √5 / 5 इंटू 3 - √5 / 5, ठीक है। हमें क्या करनी है कि मल्टीप्लाई करनी है। देखो ऊपर तो एच डी से लिखे हुए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 25, और जब इनकी इन्हें ओपन कर, ये ओपन है, इन्हें a² - b² की फॉर्म में खोल देंगे तो 9 आ जाएगा ये, और आ जाएगा -5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो 4/25। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में नाउ करके, नाउ px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/25, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/5 कॉमन ले सकते हैं, जो कि k की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 1/5, क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारी 1/5 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 4/5, और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी, तो नाउ हेंस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4/5। दैट्स योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा है, ठीक है बच्चों। नाउ फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आ रहे हैं, तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या है, जीरोस है 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ठीक है बच्चों। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर है अल्फा इंटू बीटा। तो पहले ये सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इसके जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो माइनस के बी माइनस के 3 और माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 2। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का सम, ठीक है बच्चों। अब हम क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी अपॉन ए मतलब 1/2, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है अलग से, ठीक है, जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं। तो यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखो जब सम निकाल लेंगे, इसका सम क्या होगा, इसके जो एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसके जीरोस दे रखे हैं हमारे पास, जीरोस यानी अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा 3a प्लस 3b है ना, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर सी अपॉन है। अब देखो 3 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा, कितना रखा 3/2, ठीक है। तो 3 3 9/2 आ जाएगा सी अपॉन ए की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, सॉरी सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये नहीं होता, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है बच्चों। से ही कर लेना माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस सॉरी सी अपॉन ए। तो 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2। तो 9 इंटू 1/2 बराबर सी अपॉन है, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2, ठीक है। यहाँ से सी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमें यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है ये बी अपॉन है माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू ये है और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, तो नाउ करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर सॉरी पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस करके इनटू मैक्स है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा, ठीक है बच्चों। तो आ जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो। देखो हमारे कोडिंग क्या है, हमारे कोडिंग है माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए क्वेश्चन में दे रखा ये 9/2 मतलब माइनस के 9/2 माइनस के 9/2, ठीक है 9/2 एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहा प्लस के 9/2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉमन ले लो तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद में यहाँ लिख दो लास्ट, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ना तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास 2 से जब मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 9, ठीक है। और ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दैट्स योर आंसर।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² + px + q, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू बताने में क्या होगी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 इनटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास ये पॉलिनोमियल और इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमने क्या करा, पॉलिनोमियल लिख लिया और उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है पी और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो माइनस पी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे सी अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू है क्यू और अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो इसलिए क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, जो दिया हुआ टर्म्स इसको मैंने लिख लिया और इधर सिंप्लीफाई करा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करो समझते हैं, ये अल्फा अपॉन बीटा की मल्टीप्लाई पहले इसमें की तो ये आ गया हमारे पास, अल्फा अपॉन बीटा की मल्टीप्लाई 2 में की तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो ये आ गया, 2 की इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, इसकी जगह पे लिख दिया 1। अब इसको मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस 4, और 1 में जब 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब देखो इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, यहाँ एलसीएम ले लिया इसका, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो ये ना इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज होती है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, और डिवाइड बाय अल्फा बीटा है, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज की मैंने। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या करना है, अब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। देखो सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है क्यू, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इसके बाद तो इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी है, तो माइनस के पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू तो क्यू। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है अल्फा बीटा यानी क्यू, और इनटू में 2 है और प्लस में क्या है 5 है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ जाएगा, और इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2p स्क्वायर माइनस 4q अपॉन में q प्लस 5। ठीक है, इस q की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो हो जाएगा 5q, 5q में से 4q जाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा q, तो 2p स्क्वायर माइनस q डिवाइड बाई q। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना था, हमने सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर क्या है 2p स्क्वायर माइनस q अपॉन q। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px बराबर देना कहीं है सच दैट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 24 k की वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, इस पॉलीनोमियल को लिखना px बराबर k स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, फिर सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, सम ऑफ जीरोस आया हमारे पास माइनस 4 अपॉन k, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया जो क्या है 4 अपॉन k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, सॉरी इसके साथ में रिलेशन दिया हुआ k की वैल्यू बतानी है, तो हमने इस रिलेशन को लिख लिया, और इसमें देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, बराबर 24 इसकी जगह लिखा है। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, तुम्हें इसकी वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 4 अपॉन के, और उसका क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4 अपॉन के, 2 4 जा 8, तो ये आ गया तुम्हारे पास 24 बराबर है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे एलसीएम ले लेंगे, k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 16 कर दो 16 माइनस k से k कट जाएगा, 1 k बचेगा तो 8k बराबर 24। अब तुमने क्या करना है, k स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में भेज देना, तो 8 माइनस सॉरी 16 माइनस 8k बराबर 24 k स्क्वायर। यहाँ से 8 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 मतलब k, तो 8 से इसको काट दे 24 को 3 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3k स्क्वायर आ गया, और इसको ना पूरे को इस साइड भेज दे, देखो ये प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा, देखो जो भी मैंने करा है, देखो k माइनस का इधर प्लस का होगा और 2 प्लस का इधर जाकर माइनस का बराबर 0। अब मैंने क्या कहा, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के मैंने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 6 आएगा, मतलब ऐसा नंबर की मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, और माइनस में कितना है 1, तो मैंने देखा 3 2 या 6, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कर दिया, इसे फैक्टर कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो k की वैल्यू है 2/3 आई, और एक आई k बराबर -1। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन इसी टाइप से होने चाहिए जब भी, और ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा हुआ, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या k माइनस 2x² माइनस 4x प्लस k इज 3, मतलब प्रोडक्ट दे रखा है 3, राइट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताने है। तो देखो पॉलिनोमियल ले लिया पहले हमने और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा उससे कनेक्ट किया, ठीक है। c अपॉन ए होता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया 3 और हमारे अकॉर्डिंग होता c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू क्या है k माइनस 2, ठीक है। वैल्यू रख दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और 1 की इधर, ठीक है। तो जब 3 की मल्टीप्लाई में करें तो k माइनस 2 आएगा और 1 की जब मैं k में करूँ तो k आएगा, ठीक है। 3k माइनस 6 बराबर k, अब k को इधर ट्रांसफर करें 3k में से k जाए तो 2k बचेगा और ये माइनस के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2k बराबर 6 आएगा। अब 2 को डिवाइड में इधर 2 से काटा 3 बार तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, दैट्स योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 9t² माइनस 60 प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या करना उसके बाद रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल था उसे ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पीटी की जगह क्या मान लिया 0, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालने थे जीरोस निकालने के लिए क्या हमने, तो यहाँ हमने क्या किया स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड लगा के हमने t की वैल्यू निकाली, t के बराबर आया 1/3, t बराबर क्या है 1/3, ठीक है बच्चों। ये तो मैं आना चाहिए स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड। तो t की वैल्यू एक अल्फा मान ली और एक t की वैल्यू क्या मान ली बीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना था वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरो लगाएंगे माइनस b अपॉन है, p की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकाल लेंगे। देखो माइनस b माइनस फॉर्मूले पर यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस का लगेगा प्लस, तो 6/9 आएगा। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा की वैल्यू 1/3 और बीटा की वैल्यू 1/3, तो हम रखते हैं इसमें वैल्यूज, तो 1/3 प्लस 1/3 बराबर 6/9 है, तो ये जाएगा 2/3। जब सॉल्व करेंगे इसको डिनोमिनेटर सेम एज इट इज जुड़ जाएंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2/3, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब इसका देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/9, तो देखो 1/3 इंटू 1/3 बराबर 1/9 है, तो देखो 3 3 जा 9, तो 1/9 बराबर आएगा 1/9 और ये मैं प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sums and product of the zeros are √3 and -2 respectively। मतलब क्या कर रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहा जिसका सम और प्रोडक्ट जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ √3 और -2 रिस्पेक्टिवली क्रम से, मतलब पहले सम दिया हुआ है फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने क्या करा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है ये कि k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फा बीटा, और जहाँ पर k क्या होता है कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है k की, तो ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √3 यहाँ पे रख दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया x² माइनस √3 x प्लस -2 प्लस माइनस माइनस होगा, तो हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्लास के क्वेश्चन 10 हो चुके हैं, अब थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो भी तुम्हें क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो बच्चों, जिससे कि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा बच्चों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों। ओके।